और आज जो ग़ज़वे बदर का भी एक बहुत अहम वाक़या जो है, इस्लाम का ये पहला मार्का था हक़ व बातिल के दरमियान। और क्या आलम होगा वो राय साहब के 313 मुजाहिदीन हों और ना ही बहुत ज़्यादा सामान हर्ब कि बहुत ज़्यादा आपके पास हालात जंग हैं और आप एक बहुत बड़ी फ़ौज, लेकिन अल्लाह ने फिर भी मुसलमानों को फ़तह दी। तो वो उस वक्त क्या जज्बा था कि अल्लाह ने इतना मुसलमानों को उन पर करम किया, उनको नवाजा भी। आज हम भी मुसलमान हैं लेकिन हमारा ईमान कहाँ पर है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। पहले तो मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि मैंने तकरीबन हर टीवी चैनल पे देखा है जी, और बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा है कि ये इस्लाम की और कुफर का जो है ना पहली लड़ाई थी। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, और गलतो लाम है। जैसे मैंने कहा ना, वो बात गलतो लाम है, ये भी इसी तरह से गलतो लाम है। अच्छा, एक होता है सरिया और एक होता है ग़ज़वा। सरिया वो जंग होती है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाई, किसी और को भेजा, उसको हम सरिया कहेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें हुज़ूर अकरम सल्लम नहीं थे। और ग़ज़वा वो है जिसमें आप सल्लम खुद शरीक थे। ठीक है। अच्छा, अब जंग बदर से पहले जो मैंने ये अपनी सीरत वाली किताब के अंदर लिखी है ना, इसके अलावा भी हो सकती हैं छोटी मोटी, लेकिन वो एक है सरिया हज़रत हमज़ा, सरिया सैफुल बहर, सरिया राबिग़, सरिया ग़र्रार। अच्छा, ये तो हो गया सरिया। अब जो ग़ज़वा है ना पहला, वो है ग़ज़वा अबवा। अच्छा, अबवा आपको पता है वो मकाम है जो मक्का और मदीने के दरमियान पुरानी रोड जाती है ना, उस पर तकरीबन सेंटर से आप अगर मुड़ते हैं राइट की तरफ जाते हुए, और 38 किलोमीटर के बाद अबवा का मकाम आता है। अच्छा, जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ था और वहीं पर दफन है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पे दफन है। अच्छा, इसलिए अबवा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये ग़ज़वा था, इसको कहते हैं वद्दान। वद्दान और इसमें 11 किलोमीटर का फासला है, तो ये बिल्कुल साथ साथ हैं। इसके दोनों नाम है, ग़ज़वा अबवा और ग़ज़वा वद्दान। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और 70 सहाबा उनके साथ थे। अच्छा, उसके बाद ग़ज़वा बुआत है। ये बुआत शाम जो रोड जाती है ना, आपको पता है तिजारत सारी शाम की तरफ थी। अच्छा, वहाँ पे ये 80 किलोमीटर के फासले से है मदीना में। फिर ग़ज़वा सफ़वान है, ग़ज़वा ज़िल उशैरा है और सरिया नखला है। ये मैंने थोड़ी बैकग्राउंड इसलिए बताई कि ये हमारी सारी किताबों के अंदर भी, सारी नहीं तो मेजॉरिटी में और हर जगह पे कि ये पहली, इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है ग़ज़वा बदर को कुफ़ार और मुसलमानों की सबसे पहली बड़ी लड़ाई। यानी ये पहले छोटे थे, 70 साहबी हैं, 150 साहबा हैं, 200 साहबा हैं। अच्छा, अब जो बदर है ना, तो बदर के बारे में ये है कि ये वही जो पुरानी रोड मैंने अर्ज़ की ना, मक्का से मदीना जो पुराना रास्ता, अभी भी सड़क चालू है। अच्छा, सही। उस पर जाती हैं गाड़ियाँ। तो मदीना मुनव्वरा से ये तकरीबन 160 किलोमीटर है और मक्का मुकरमा से 320 किलोमीटर है। सही। अच्छा, यानी ये समझे कि ये डबल, इधर से फासला ज़्यादा है मक्का से और मदीना से कम है। और बदर का जो मैदान है ये 8 किलोमीटर लंबा है और 6 किलोमीटर चौड़ा है। और वहाँ पे बेसिकली कुआं था जिसका नाम था बदर, और लोग ये कहते हैं कि वो बदर नाम के बंदे ने उसको खोदा था, तो उनके नाम पे और एक मेला वहाँ पे लगा करता था। अच्छा, अब ये जो है ना कि ये जंग हुई क्यों, इसमें बड़ा इख्तलाफात है। एक वो अल हज़रमी कत्ल हो गया था सरिया नखला में। अच्छा, कोई वो वजह बताता है, कोई कुछ बताता है। ये सारी वजूहात अपनी जगह पे, एक्चुअली उसकी एक रीज़न थी, जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये थी। देखे ना, ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि दोनों आर्मीज आमने सामने आ गई। हुज़ूर सल्लम ने बाकायदा इनका पीछा किया, यानी ये काफिला आगे आ गया था अबू सुफियान का। अच्छा, पीछा क्यों किया? ये तो इस्लाम में है ही नहीं ना कि आप काफिलों को लूटें, या कोई इस्लाम में तो नहीं है। बुनियादी तौर पे कुफार ने जब बाकी छोटी मोटी सारी हरकतें की, और ये जो 9-10 जंगें मैंने गिनवाई हैं ये पहले हो चुकी, तो कुफार ने कहा जी वंस फॉर ऑल इनको ख़त्म ही कर दे मुसलमानों को। सही। उसके लिए उन्होंने सारा जेवर, सारा पैसा मक्के की औरतों ने तक सारा लगाया, और वो अबू सुफियान की सरबराही में उन्होंने भेजा बिजनेस के लिए शाम में, और कहा कि इसका जितना प्रॉफिट होगा और ये जितना असल जार होगा, ये सारे के सारे से हम वेपन्स खरीदेंगे। अच्छा। फौज बनाएंगे और एक ही दफा हमला करके मुसलमानों का बिल्कुल A to Z खत्म कर देंगे। अच्छा, देखिए ना, जब पता हो कि जी बिल्कुल हमें तो ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गया, तो फिर आपका राइट बन जाता है ना सेल्फ डिफेंस। आप अपने दिफा में ये काम कर सकते हैं। और जब अबू सुफियान ये लेके आ रहे थे काफिला वहां से वापस शाम से, उसके साइज का अंदाजा करें कि वो जो सामान तिजारत था ना वापसी पे, 1000 ऊंटों पे वो लदा हुआ था। अच्छा, यानी कितना ज्यादा था, 40 गार्ड जो थे। आप सोचे ना, 14 साल पहले की हम बात करें, 14.5 साल पहले 40 सिर्फ गार्ड थे उसकी हिफाजत के लिए, बाकी मुलाजिम तो अलहदा थे। और उसकी मालियत उस वक्त थी 500 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। 500 करोड़, आप सोचे ना कि इतना ज्यादा उस वक्त पैसा हो मुसलमानों को खत्म करने के लिए। मुसलमान थे कितने, थोड़े से तो मुसलमान थे। अच्छा, अब मुसलमानों की मजबूरी बन गई कि जब तक हम इसका कला कमा नहीं करते, देखें वेट तो नहीं कर सकते थे कि वो आए और हमें आके मार दें। बिल्कुल। वो फिर ये हुआ कि जब ये काफिला अबू सुफियान ने ज़ाहिर मदीने के पास से गुजरना था, शाम से वही रास्ता है,
तो ये हजूर पाक सल्लम और वो काफिला ऐसे जिग-जैग उस रास्ते से वो बचे और बदर में जाके इन दोनों का टकराव हो गया। टकराव इस तरह हुआ, काफिला तो निकल के बच के निकल गया, मतलब वो अबू सुफियान ने बड़ी तेजी से और महारत से ले गए, लेकिन उन्हें ये खदशा था कि पीछे मुसलमान आ रहे हैं, हजूर पाक सल्लम फौज लेके आ रहे हैं, 313 थी, किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उनके साथ देखिए मैंने कहा 40 थे, ये 313 थे। और देखिए ना सारी की सारी मक्के की दौलत उस काफिले में थी, 500 करोड़। अच्छा, वही उनके पास टोटल पैसे थे पूरे मक्का शहर के पास, तो उनके भी स्टेक्स बड़े हाई थे। अच्छा, वो जब खतरा महसूस हुआ, उन्होंने एक बंदे को भेजा कि तुम ऊंट पे जाके बड़ी स्पीड के साथ जाओ मक्के, और वहां पे जाके ना वो ऊंट की ना नाक को चीर देते थे, नकील को। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा खतरा है। और एक रुमाल ऐसे लहराते थे। अच्छा, उसने जाके रुमाल लहराया और उसका मकसद ये, अच्छा वो काफिला, उन्होंने समझा हमला हो गया, काफिला पहुंच गया, इधर से ये निकल पड़े अबू जहल वगैरह सारे। अच्छा, अबू सुफियान ने कहा भी देखें काफिला बाहिफाजत आ गया, लड़ाई की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने तो लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, अबू जहल ने पर्दा पकड़ा खाने काबे का और उसने कहा कि या अल्लाह, जो हमें सच्चा है ना, इसलिए इसको यौम फुरकान भी कहते हैं, ठीक है, फर्क पैदा। उसने कहा जी जो सच्चा है उसे गलबा अता फरमा दे। सही। वो अपने आप को सच्चा समझते थे। अच्छा, उसके बाद खैर ये दोनों फौजें चली गई बदर के मैदान में, और मुसलमान थे 313 और काफिर थे 950। अच्छा, ये भी किताबों में जो 1000 लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, 1300 भी लिखा हुआ है वो भी गलत है। वो इस तरह से कि जब काफिर वहां से चले वो 1300 थे। अच्छा, रास्ते में कुछ कबीलों ने कहा कि भाई जब हमारा मसला था कि हमारा काफिला तिजारत सही पहुंच जाए, वो पहुंच गया तो हम क्यों लड़ाई करें। वो वापस चले गए। बिल आखिर जो लोग वहां पे फाइनल पहुंचे वो 950 थे। अच्छा, 950 भी अगर हो तो देखे ना, 313 वर्सेस 950, इसका मतलब है एक के मुकाबले में तीन। और असला उनके पास ज्यादा है, वसाइल उनके पास ज्यादा है। अच्छा, अब जब ये शुरू होता है ना, लड़ाई शुरू होती है, तो उस वक्त ये होता था कि पहले 2-2, 3-3 लोग निकलते थे, बाकायदा इसको ना वो एक फंक्शन के समझते हैं। अच्छा। एक इवेंट होती थी उनके नजदीक, ये कोई भी जंग ऐसे नहीं कि लड़ाई, ना, पहले एक निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकले। उन्होंने कहा जी 3 साबी निकालें, हजूर सल्लम से कहा। और उधर से कौन आता है? उतबा, ये सरदार था मक्के का, और इस लश्कर का जो उनका था उसका भी ये हेड था। उतबा, उसका भाई शैबा और उतबा के बेटा वलीद, यानी टॉप के 3 जो उनके थे ना जनरल्स तगड़े, वो सामने आते हैं। हुजूर सल्लम को उन्होंने कहा जी आपने 3 बंदे निकालें, तो 3 अंसारी साहबा जो है ना वो सामने आते हैं। अच्छा, अंसारी जो है ना ये ज्यादा बिजनेस माइंडेड और इस तरह के लोग थे जैसे हमारे कराची के मेहमान है। तो उन्होंने पूछा हाँ जी आप कौन है? उन्होंने कहा जी नाम बताए। तो अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी कराना होता था जंग में लड़ने से पहले कि मैं फलां इब्ने फलां और मेरा ये पूरा शिजरा, हाँ सारा बताना होता था। अच्छा, वो ये हुआ कि जब इन्होंने तारुफ कराया तो उन्होंने कहा नहीं जी आप अंसारी, हमारा आपसे मसला नहीं, हमारा मसला है इनके साथ ये जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं ना जो मक्के से गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि आप निकालें। तो अब फिर हजूर पे सल्लम ने नाम लेके कहा, हजरत अली को फरमाया कि आप उठें, हजरत हमजा को कहा आप उठें, और हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप उठे। हजरत उबैदा जो है ना ये हजूर पे सल्लम के कजन थे। सही। हजरत हमजा हजूर पे सल्लम के चचा थे, और हजरत अली भी कजन। देखिए ना, मैं जो बात करता हूँ हर दफा के घर से मिसाल देना, हजूर पाक सल्लम का सगा बहन भाई तो था कोई नहीं। जी हाँ। फिर इस सिचुएशन में कजन आपके भाई बन गए ना, एक कजन, दूसरा कजन और तीसरा चचा। ये नहीं है कि मतलब मुहाजिरीन में और भी लोग थे। जी जी जी। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल मुकाबला हो गया, इधर से 3 उधर से 3। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने जाके तीनों ने वो 2-4 मिनट में काम फारिग कर दिया, वो तीनों जो है ना कुफार के मारे गए। अच्छा, उसमें हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जख्म लगे, लेकिन बहरहाल वो जिंदा हालत में वापस आ गए, उनका बाद में फिर वो शहीद हुए। अच्छा, इसके बाद काफिरों ने कहा जी ये हमारे साथ क्या हो गया, यानी ये तो 2 मिनट में पासा ही पलट गया। यानी उनको तो ये था ना कि ये ऐसे मसला ही कोई नहीं। सोचे ना, जैसे हम 3 लोग बैठे हैं, जी जी, अगर इधर 9 लोग खड़े हों तो उन्हें पता है कि एक के मुकाबले में 3-3। अच्छा, आप मुझे रेस्क्यू नहीं कर सकती क्योंकि 3 आपके साथ, ये मुझे कुछ नहीं कर सकती, कवर नहीं दे सकते, कवर नहीं दे सकते। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं कि इस जंग में शैतान जो है वो इंसान के रूप में शरीक हुआ। अच्छा। शैतान जो है ये कुफार की तरफ से एक बंदा था, सुराका बिन मालिक, बड़ा मशहूर आदमी था, ये उसकी शक्ल इसने बनाई। अच्छा। और एक साबी थी हजरत हारिस बिन हशाम, उन्होंने इसको पकड़ लिया। अच्छा, उन्होंने तो था ना सुराका है, उन्होंने उसको जप्पा मारा, उन्होंने पकड़ लिया, तो इसने भागना चाहा, तो इसने जोर से उनके ना सीने में मारा कोसा, और ज़ाहिर है वो शैतान फिर जिन है। अच्छा, वो फरार हो गया समंदर की तरफ। तो ये जब भाग रहा था तो काफिरों ने कहा कि सुराका तुम किधर जा रहे हो? इसको फरिश्ते जब नजर आए ना, हजूर पे सल्लम की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। तो इसने कहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, क्योंकि ये फरिश्तों का सरदार बन गया था, इबादत करके था तो जिन, इसका नाम था अज़ाज़ील। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि ये भी इसमें शामिल था।
और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बदर में गया हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैंने किताब में वो अपने कैमरे से फ़ोटो बनाई हुई जो मैंने उसमें लगाई है। अच्छा, बदर इतना खूबसूरत है अभी भी कि उसमें ना बिल्कुल फूल पूरे शहर में आपको रेड कलर के फूल, मैंने लिखा है कि शायद वो शोहदा की जो है ना वो लाली है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत आम मौजूद है, इसको हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल एक स्टोरी टेलिंग की तरह और